जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज एक बहुत जरूरी सूचना, एक जानकारी आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं। हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल तो देखा होगा, नींबू उठाने का काला सच क्या है। आज इसके ऊपर का मैं पर्दाफाश करने जा रहा हूं। क्या? क्योंकि मैंने नींबू उठाने की एक साधना मैंने डाली है दोस्तों, तो उस चक्कर में मुझे ढेर सारे फोन आ जाते हैं। गुरुजी, आप हमें नींबू उठा के दीजिए, हम आपको मुंह मांगी कीमत देंगे, या हमारे पास एक कंपनी आई है जो आपको मुंह मांगी कीमत देंगे, सिर्फ आपको नींबू उठाना है, उसका वीडियो शूटिंग करना है, वगैरह वगैरह। ऐसे ढेर सारे फोन कॉल्स वगैरह आते हैं और कहा जाता है कि नींबू उठाने के बाद पैसों की बारिश होती है। आज क्या सच है, क्या झूठ है, आज इसके पर मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। और आप तो जानते हैं, क्योंकि साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर जो भी कुछ बताया जाता है सत्य बताया जाता है। कोई फ्रॉडगिरी नहीं है, कोई चापलूसी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो भी है सच्चाई आज मैं बताने जा रहा हूं। आज ढेर सारे लोग इसके पीछे भाग के, नींबू उठाने वाले के पीछे भाग के अपना खुद का परिवार और खुद का करियर बर्बाद करके ले रहे हैं। दोस्तों, पकड़ने वाले आपको हजारों लाखों करोड़ों मिलेंगे, मगर मार्केट में उठाने वाला क्यों नहीं मिल रहा है? उसके पीछे का रहस्य क्या है? उसके पीछे की जानकारी क्या है? पकड़ने वाला तो भाई मेरे पास स्टार्टर है, स्टॉपर है, स्टॉपर है, स्टार्टर क्यों नहीं मिल रहा है? उठाने वाला क्यों नहीं मिल रहा है? पकड़ने वाले ढेर सारे मिल रहे हैं। आज इसके पीछे का दोस्तों पर्दाफाश करूंगा मैं, और जाने एक इंसान को भी ये समझ आ गई कि भाई जो मैं कर रहा हूं ये गलत है, तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों उसका पूरा परिवार बच जाएगा। देखो, हम तो ऐसा किसी को कुछ नहीं दे सकते, मगर इस ज्ञान के माध्यम से अगर किसी का परिवार बच रहा है, वो जो आशीर्वाद मिलने वाला है, वो जो उनकी दुआएं मिलने ली है, वो करोड़ों रुपए दे के भी नहीं मिलती है। और बस मुझे यही सच्चाई आप लोगों को दिखानी है, यही सच्चाई आप लोगों को बतानी है। इसलिए आज ये नींबू उठाने का काला सच क्या है, ये मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, यही इसकी जानकारी सब दे रहा हूं। देखिए दोस्तों, पहला क्या है इसकी विधि विधान, किस तरह से किया जाता है, यह पहला समझ के लीजिए। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि नींबू उठाने वाले के पीछे भागना है या खुद करना है, या ये फील्डिंग लाइन ही छोड़ना है। क्योंकि दोस्तों हम भी इसके पीछे भागे हैं 20 साल पीछे। गोडाउन शिफ्टिंग, नोटों की बारिश, कछुए के ऊपर बारिश, उल्लू के ऊपर बारिश, आरपी, राइस पुलिंग, ये वो इसके पीछे बहुत भागा हूं मैं। सिर्फ जेब में से पैसा, सुबह से लेके शाम तक करोड़पति की बातें, और शाम पे रोडपति के जैसा घर पे, बर्बाद की हालत में। सुबह उम्मीद नहीं जागती है कि मैं ये काम करूंगा और करोड़पति बनूंगा। सुबह लेके हजारों लाखों करोड़ की बातें करने वाले लोगों को मैंने देखा है, सुना है, क्योंकि मैं भी उस फील्डिंग में था। और शाम में निराश होके घर चले आते हैं, परिवार को झूठी तसल्ली देते हुए बैठते हो आप लोग। दोस्तों, दूसरे के कंधे के ऊपर बंदूक रख के गोली चलाना बंद कर दीजिए, कोई फायदा नहीं है इसमें। सिर्फ आपको फील्डिंग लाइन में बर्बादी मिलेगी। मेरा ओपन चैलेंज है दोस्तों, फील्डिंग लाइन में का एक इंसान करोड़पति बना है क्या? मुझे बताइए। जिसने भी इसके पीछे भागा है, कोई नहीं बना है। वो लाखों करोड़ों में एक रहेगा, जिसका लक रहेगा उसका नसीब खुल जाएगा, सभी का नहीं है। तो ये नींबू उठाने का काला सच क्या है, ये आज मैं बताता हूं। ध्यान से सुनना, आप लोग समझ के लेना। इसको हमारे इधर स्टार्टर जो उठाने वाले को कहते हैं, स्टॉपर जो पकड़ने वाले को कहते हैं।
मान लीजिए नींबू उठाने वाला चाहिए, बोतल उठाने वाला चाहिए, मिठाई उठाने वाला चाहिए करके आप मार्केट में इधर उधर घूमते रहते हो, क्योंकि मेरे पास छाती ठोक के बोलते हो मेरे पास टॉपर है, पकड़ने वाला है, आपके पास उठाने वाला है तो बता दो। बेटा आज उसी का ही बोल खोलूंगा। तुम जो छाती ठोक के बोलते हो ना, उसकी हवा फुगे में से कैसी निकलती है ना, वैसा निकल जाएगी आज हवा। जो स्टार्टर रहता है नहीं मिलता है, स्टॉपर मतलब आसानी से मिल जाते हैं। रोकने वाला जो है लाखों करोड़ों की संख्या में मिल रहे हैं। अभी वो रोकने वाले की मैं बात बता देता हूं और उठाने वाले की। अभी उठाने वाला क्या है, मान लीजिए मैं हूं, नींबू उठा दिया और एक गुरु है जो पकड़ने वाले हैं। इतना तो समझ है आपको, वो जो नींबू उड़ता है कोई ना कोई तो शक्ति उठाती है, उसके बगैर तो उठेगा नहीं। सही बात है गलत बात है? हाँ, तो एक नींबू, वो चाहे तो भूत रहेगा, प्रेत रहेगा, जिन रहेगा, मुंजा रहेगा, कोई भी शक्ति रहेगी। मान लीजिए गुरु आ गए मेरे सामने, मीटिंग फिक्स हो गई, सब कुछ हो गया और मुझे बोल दिया नींबू उठाने के लिए। कितना फीट चाहिए मैं सामने वाले गुरु को पूछूंगा, वो बोलेगा मुझे 5 फुट नींबू उठा के दिखा दो। ठीक है भाई, मैंने वो शक्ति को आदेश दे दिया, जो भी मेरी शक्ति रहेगी वो शक्ति धीरे 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 ऐसा नींबू उठा के रोक देगी, ऐसा 5 फीट। क्योंकि आपकी तीसरी आई ओपन नहीं रहती तो आप भूत प्रेत नहीं देख सकते हो, वरना जिसकी थर्ड आईज ओपन रहती है ना तो उसको दिखाई देगा कि ये शक्ति ऐसा नींबू पकड़ के रुकी हुई, हाथ में लेके रुकी हुई दिखाई देगी भाई आपको, क्या ऐसा लेके रुकती है। तो सामने वाला गुरु हाँ ठीक है उठा दिया। तो श्याम गुरु जी, वो सामने वाला बोलता है मुझे पकड़ने वाला आपका इंसान, उसकी तारीफ बता रहा हूं आपको। श्याम गुरु जी आपकी तो शक्ति ने नींबू उठा दिया, तो आपके शक्ति को बता दो कि मैं जो कार्य बोलूं वो कार्य करना है करके। बात क्या थी? नींबू उठाने की। मेरी शक्ति ने नींबू उठा दिया और मैं ही मेरे शक्ति को आदेश देना चाहिए, भाई मेरी शक्ति, प्यारी शक्ति, ये जो सामने गुरु है वो जो भी कार्य बोलेंगे वो जाके करके आओ बेटा। तो वो मेरी शक्ति, क्योंकि वो मेरे वचनों में बंधी हुई रहती है, वह बेचारी शक्ति हो, तो वो शक्ति क्या कहते हैं, ठीक है गुरुवर्य। तो सामने आपका पकड़ने वाला गुरु जो रहता है ना, जिसको स्टॉपर कहते हैं, हाँ, वो क्या बोलता है, ऐ शक्ति, क्योंकि एक शक्ति का एक नाम रखा रहता है, उस शक्ति को नाम लेके बोलता है, ऐ शक्ति जाओ नोटों की बारिश करो, गोडाउन शिफ्टिंग करके लेके आओ, मुझे इतने 100 रुपए चाहिए, 200 रुपए चाहिए, 500 रुपए चाहिए, 1000 रुपए चाहिए करके वो बंदा स्टॉपर बोलता है। उसका कार्य क्या है स्टॉपर का, बताइए आप, क्या कार्य किया उसने? नींबू मैंने उठाने के लिए बोला मेरी शक्ति को, शक्ति ने नींबू उठा दिया, मैंने मेरे शक्ति को आदेश दिया कि भैया सामने वाला सो सो गुरु है उसका सभी कार्य कर, और उसने क्या किया, हाँ, सिर्फ मुंह में से 4 वाक्य बोल दिया, ए शक्ति जाके मुझे इतना धन ला के दे दे। इसके अलावा क्या कार्य था उसकी, क्या औकात थी बताइए? कुछ भी नहीं है दोस्तों उसकी औकात। इसलिए आपको उठाने वाले एक भी नहीं मिलेंगे, पकड़ने वाले सैकड़ों मिलेंगे, और उनको क्या रहता है, अपना घर खर्चा दाल पानी का चलाना पड़ता है, जाते हैं, नहीं मिला स्टॉपर तो भाई मेरा फीस इतना है, इतना दे दो, कुछ चंद रुपए ले लेते हैं और चले जाते हैं खुद का पेट पालने के लिए। भाई लोग एक दिमाग में बात याद रखिए, जो शक्ति नींबू उठाती है, पानी का बोतल उठाती है, मिठाई उठाती है, उस शक्ति को क्या पैसे का बंडल उठाने नहीं होता है क्या? बताइए जरा, सोचिए आप। हाँ, और सबसे जरूरी बात, अपनी शक्ति दूसरे के हाथ में कौन देगा बताओ? मान लीजिए आपका एक लड़का है,
बहुत प्यारा है, आप उसको जी जान से प्यार करते हो, वो आपकी हर मनोकामना इच्छाएं पूरी करता है, आपको एकदम प्यार से रखता है, तो ऐसे लड़के को आप दूसरे के हाथ में दोगे क्या परवरिश करने के लिए? बताइए मुझे। कभी भी नहीं दोगे मेरे दोस्तों। वो कैसा परवरिश करेगा, क्या करेगा? सेम वैसा ही दोस्तों, जो स्टार्टर रहता है, जो उठाने वाला रहता है, अपनी शक्ति किसी के हाथ में नहीं देता है। तो उसको वो नींबू उठा रहा है, मिठाई उठा रहा है, पानी की बोतल उठा रहा है, तो उसको जितना चाहिए उस शक्ति को बोल देता है। वो बोलने के बाद शक्ति उतना ला के उसको देती है, और वो लेके चुपचाप आराम से रहता है, आराम से रह जाता है। वो आपके सामने कभी भी नहीं आता है। उठाने वाला, नींबू उठाने वाला कभी भी नहीं आएगा आपके सामने। क्या? और उस शक्ति को हासिल करने के लिए दोस्तों, उस साधक की, उस शिष्य की हालत खराब हुई रहती है। जान ऐसी हथेली में लेके बैठा रहता है। भूत प्रेत जिन जिन्नातों को अगर काबू में करना है ना, उतना आसान नहीं रहता है। जान हथेली पे, जान ताव पे लगाता है वो, तब जाके वो शक्ति डरावने अनुभव दे के, भयानक डरा के करके फिर उस साधक के वश में हुई रहती है। और आते हैं भीख मंगे लोग ये बाजार में, आपके पास कोई है क्या नींबू उठाने वाला, कोई है क्या? और उसके उसके पीछे, वो भीख मंगे के पीछे आप पूरी दुनिया पीछे भागती है, और आपका परिवार बर्बाद हो जाता है, आपका करियर बर्बाद हो जाता है दोस्तों। हाँ, मेरी बातें कड़वी है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूं, एग्री करता हूं, मगर ये कड़वी, कहते हैं ना, दवाइयां कड़वी होती है मगर असर बेटा बहुत अच्छा रहता है। अगर ये किसी के समझ में आ गए ना, तो उसका परिवार बच जाएगा, उसकी जीवन बच जाएगा बेटा। ये फालतू लोगों के पीछे भागना बंद कर दो। ये जो पकड़ने वाले रहते हैं ना, इनके पास कुछ भी नहीं। अरे बेटा, वो क्यों नींबू उठाने के लिए बोल रहे हैं? मेरे जीवन में दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, जब मुझे कर्जा था, मैंने कम से कम 400-500 बार मशान उठा के दिया हूं। एक भी माइकल लाल की हिम्मत नहीं हुई उस मशान को पकड़ के कार्य करवाने की। बहुत लोग आ गए के चले गए, अच्छे अच्छे तांत्रिकों को देखा हूं मैं, दम नहीं रहता है। क्यों? थर्ड आई ओपन नहीं रहता उनका। पकड़ने वाला क्या करता है दोस्तों? बहुत बोलो तो 3 घंटे की विधि है, 3 दिन की विधि रहती है। क्या वो क्या करता है? एक मुर्गी लेता है छिला हुआ, देसी शराब लेता है, अगरबत्ती, कुछ फूल वगैरह लेके मशान शमशान में चले जाता है, और वहां पे भूतेश्वर, एक हमारे इधर मसोबा करके बोलते हैं, आप प्रेत राजा बोल दीजिए, उस मशान का राजा बोल दीजिए, उसके नाम से वो भोग भी अर्पित करता है। गुरु ने मंत्र दिया हुआ रहता है, और वो जाके मंत्र पठन करके उस मशान का जो रखवाला, जो राजा रहता है, उसको प्रकट करवाता है, और बोलता है, मशान देवता है, मशान राजा, मैं आपके लोगों से कार्य करवा के लेना चाहता हूं, तो ये भोग मैंने रखा है, स्वीकार करो। उसको दिखता है भी नहीं है, और वो मशान का देवता, मशान का राजा, वो मसोबा जो भी है भगवान, वो खाता है और ठीक है बोलता है, चला जाता है। ये स्टॉपर वाली की कथा है दोस्तों। और जो स्टार्टर वाला रहता है ना, जो उठाने वाला बेटा, उसकी हालत खराब होती है। कितने दिन, कितने महीने, कितने साल वो मेहनत करता है उस शक्ति को हासिल करने के लिए, लगातार प्रयास करना, पूरा पिछवाड़ा पूरा ऐसा प्लेन हो जाता है बैठ बैठ के साधना करने से। और ये 3 दिन में हो गया स्टॉपर वाले का, या 3 घंटे में हो जाता है, बस, और कुछ भी नहीं है इनके पास। इसलिए बोलते हैं, इनको तो थर्ड आई ओपन नहीं रहता है, भूत प्रेत जिन जिन्नात दिखाई नहीं रहते हैं, तो ये बोलते हैं नींबू उठा के दिखाओ, पानी की बोतल उठा के दिखाओ, हाँ, फिर ये काम करेगा। बोलते हैं, क्या काम करेगा? हाँ, क्या काम करेगा ये बताओ? कुछ भी नहीं है इसके पास, बाबा जी का ठल्लू है, कुछ काम नहीं करेगा वो। आपको शक्ति को बोलेगा, मैं जो बोलूंगा मेरे वचन में आ जा, मैं कार्य करूंगा, मैं बताऊंगा। उठाने वाला जो रहता है बाबा, उसको बताना भी आता है।
इसलिए आपको उठाने वाला, नींबू उठाने वाला मार्केट में कभी भी नहीं मिलेगा। पूरी जिंदगी चली जाएगी आपकी, फिर भी नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ लोग वीडियो डाल देते हैं नींबू उठाने का, वीडियो यूट्यूब के ऊपर आपने देखा होगा। एक तो उसके जड़ी बूटी आ जाती है धूप में, और रखने के बाद नींबू ऑटोमेटिकली हवा पे उड़ता है, उसके ऊपर कोई काम नहीं होता है। या ऐसा दोहरा यूज किया जाता है जो कैमरे में दिखाई ना दे, ऊपर से खींचता खींचता रहता है। बेवकूफ बनाने वाला है बेटा, ये बेवकूफ बनाने वाले लोग हैं, फ्रॉडगिरी करने वाले लोग हैं। अभी तो ऐसी चर्चा चल रही है, ये कंपनी है वो नींबू उठाने का सिर्फ वीडियो बना के दीजिए, पैसा इतना देगी। भाई वो गुरु भी बहुत शाना रहता है। जब वो वीडियो बनाने वाले रहते हैं ना, तो इर्द गिर्द वहां पे कोई उनका दूसरा महाराज बैठा रहता है, वो शक्ति को पकड़ने के लिए, कार्य करवाने के लिए। वो शक्तियों को चोरी से पकड़ के उसको वेदना, उसको तकलीफ, उसको त्रास दे के उस शक्ति के माध्यम से पैसा गिराया जाता है, और उसमें के चंद पैसे आपको दिए जाते हैं। मान लीजिए 1000 रुपया गिरा के लेते हैं वो, और आपको भीख में 10 रुपए डालते हैं। तो ऐसा कोई भी गुरु नहीं है जो अपनी शक्ति दूसरे के हाथ में दे दे। एक बात याद रखिए, क्योंकि वो उसको, उस शक्ति को अपने बच्चे से भी ज्यादा प्यार करता है, और वो शक्ति भी उतना ही प्यार करते रहती है। तो अपनी शक्ति ऐसे कोई नहीं देता है। तो ऐसे चक्कर में ना पड़िए दोस्तों। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं ये गुरु आएगा हमारा काम करके देगा और हम करोड़पति बन जाएंगे, ये जो पहली सोचन है दिमाग में से कचरा हटा के छोड़ दीजिए। कोई, मेरे दोस्त, किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं करता है। क्या, जो भी आता है खुद के लिए करता है और चला जाता है। बंद मुट्ठी 1.25 लाख की कहते हैं ना, खुल गई तो खाक की। तो कोई गुरु नहीं आएगा आपको गोडाउन ट्रांसफर करने के लिए, नींबू उठा के देने के लिए। ऐसे जिंदगी बिल्कुल बर्बाद मत कीजिए आप लोग, ऐसे पीछे भाग के। क्या, कितने सालों से मैंने देखा है, फील्डिंग लाइन में 30 साल से हूं, 25 साल से हूं, 20 साल से हूं, 15 साल से हूं, 10 साल से हूं, एक भी काम नहीं हुआ है। अगर वही उतना वक्त दोस्तों ये सीखने में लगा देते ना, तो आज करोड़पति बन जाते आप। क्या, वही वक्त खुद सीखने में लगा देते हो तो, क्योंकि गुरु पीछे स्ट्रांग रहता है सिखाने वाला। साधना सिद्धि अघोरी चैनल का उद्देश्य क्या है? ऐसे फ्रॉड लोगों से हर एक साधक को, साधिका को, हर एक इंसान को बचाना। वही मैं कार्य कर रहा हूं दोस्तों, आप लोगों को बचा रहा हूं ऐसे फ्रॉड लोगों से। वरना कितने के लोगों को मैंने देखा है, हजारों लाखों रुपए लूट के चले गए उनका। तो ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए दोस्तों। अगर आध्यात्मिक में पैसा है, शक्तियां पैसा ला के देती है, डंके के चोट के ऊपर बोलता हूं, 1 करोड़ 1 टका बोलता हूं, धन शक्तियां ला के देती है। ये जितना सत्य है उतना ही एक कड़ू सत्य है, वो सिर्फ अपने ही गुरु को ला के देती, दुनिया के लिए ला के नहीं देती। इतना बात याद रखिए, क्योंकि वो गुरु मार्केट में कभी आता ही नहीं है दुनिया का भला करने के लिए। भाई दुनिया का भला करने के लिए उनके पाप, उनके कर्म, उनके पुण्य कितने हैं वो देखने के लिए देवी देवता बैठे हुए हैं। वो गुरु टांग नहीं हटाता है किसी का भला करने के लिए जाके। और मैं तो कहता हूं, मेरे शिष्यों को भी मैंने वही वार्निंग दी है, जिसने भी दुनिया का भला करने का सोचा है उसके गले में सिर्फ फटा हुआ झोला आया है, और जिसने खुद का भला करने के लिए सोचा है वो करोड़पति आराम से रह के जीवन बिता रहा है। तो आपको क्या करना है, आप जरूर सोच के लीजिए। ऐसे फ्रॉड लोगों के पीछे मत भागिए दोस्तों। अगर आपको सच में नींबू उठा, अरे नींबू छोड़ दो यार, नींबू उठा के क्या करोगे? हाँ, ऐसी शक्तियां दे दूंगा, ऐसी साधनाएं हैं हमारे इसमें। क्या, सनातनी धर्म में ऐसी शक्तियां हैं, ऐसी साधनाएं हर एक धर्म में है दोस्तों। तो उनकी साधनाएं करो, वो शक्तियां ला के दी। साधना करने के लिए वक्त नहीं है तो आ जाओ मेरे पास दोस्तों,
23 अगस्त 2024 को मैं शक्तिपात दीक्षा शक्ति ट्रांसफर देने जा रहा हूं। उसमें आपको मेरे तरफ से जीन मिलेगा, मुंजा मिलेगा, परी मिलेगी। ये तीनों शक्तियों में से 2 शक्तियां जो है मुंजा और जीन, ये धन लाके देने वाली है। जितना चाहिए बोलो उतना लाके देगी, मगर उनको सिद्ध करके लेना पड़ेगा। पूरा तैयार करके देता हूं दोस्तों। और ये शक्ति ट्रांसफर कैसे दी जाती है, उसका विधि विधान क्या है, उसका रहस्य क्या है, मैंने एक 4-5 वीडियो बनाया हूं, उसके लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, देख लेना याद से, क्योंकि वो बताता रहूंगा तो वीडियो बहुत लंबा होता जाएगा। वो कर लीजिए और फिर देखिए। मैं हर एक वीडियो में कहता हूं खुद का परिवार का तांत्रिक खुद बनो, स्वयं के तांत्रिक स्वयं बनो, दूसरे के ऊपर विश्वास मत करो। दोस्तों, कोई भी गुरु इतने मेहनत करने के बाद जाके चापलूसी की 4 बातें आपने कर दी उसके साथ, तो आपके ऊपर मेहरबान नहीं होगा वो। जो भी गुरु बनता है, जैसे मेरे जैसा, जहां हम कभी भी तो कर्जबाजारी थे, अपने लोगों ने ही हमें ठुकरा दिया, हाँ? तो क्या दूसरों को अपनाएंगे? ये एक बात याद रखिए, दर्द हुआ रहता है, तभी तो लोग हर एक बर्बाद होने के बाद ही भगवान का रास्ता चुनते हैं। जब आबाद रहते तब भगवान के फोटो को अगरबत्ती भी या दिया लगाते पता नहीं है, मगर जब पूरी तरह से बर्बाद हो जाते, अरे भगवान माता ये वो, फिर मशान बिशान ये वो सब साधनाएं विधनाएं शुरू हो जाती हैं। तो अगर आपको आध्यात्मिक में से करोड़पति बनना है तो स्वयं गुरु बनना पड़ेगा दोस्तों, स्वयं तांत्रिक बनना पड़ेगा। ये फ्रॉड लोगों का चक्कर छोड़ दो, ये आपको कभी भी करोड़पति नहीं बनाएंगे। आपके तरफ से ये हजारों लाखों रुपए ठग के लेके जाएंगे, खुद का परिवार चलाते रहेंगे। ये कठोर सत्य है दोस्तों। आज ये नींबू उठाने की काली सच्चाई मैं बता रहा हूं आज। विश्वास रखिए और छोड़ दीजिए फील्डिंग लाइन, बर्बाद हो जाओगे आप, हो और बर्बाद हो जाओगे। खुद सीखो, खुद तैयार हो, क्या खुद कमा के ले लो, दूसरों के भरोसे मत बैठो यार। मैंने देखी है जिंदगी लोगों की बर्बाद होते हुए देखी है, और कुछ लोग तो इसमें बहुत बुरी तरह से घर घरदार सब बीवी छोड़ के गए, बच्चे छोड़ के गए, घर बीर सब बिक के गया, बर्बाद हो गए लोग। आज भी वक्त है, सुधर जाइए, संभल जाइए और साधनाएं कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरे पास ही आके कीजिए, मैं ही महान गुरु हूं, नहीं यार। मेरे से भी हाथी डायनासोर जितने बड़े बड़े गुरु है इस भूमि के ऊपर, मैं तो एक छोटी सी चींटी रहते ना, उसके पैर के नाखून के बराबर भी नहीं हूं, मेरे से भी बहुत बड़े। हाँ, मेरे शिष्यों को अनुभव ज्यादा हो रहे, चाहे तो उनके भी देख सकते हो। मेरे शिष्य शक्तियां प्राप्त कर रहे हैं, क्यों? उनको किस दिशा में लेके जाना है, किस रास्ते पे लेके जाना है, ये मुझे पता है। ये मेरे गुरुवर श्री 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 मंजुनाथ पाटिल जी ने सिखाया है, और मेरे दादा गुरु श्री 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 महंत गुरु जी ने मुझे ये सब कुछ सिखाया है। क्या? इसलिए आइए दोस्तों, 23 अगस्त 2025 में शक्तिपात दीक्षा, जिसको इंग्लिश में शक्ति ट्रांसफर कहा जाता है, वो मैं दे रहा हूं। ये जो मेरा मोबाइल नंबर है, यही गूगल पे, फोन पे, व्हाट्सएप का नंबर है। इसके पर आपको बुक करके लेना है 10,000 रुपये डाल के धनराशि। बाकी की धनराशि क्या है मुझे फोन करके पूछ सकते हो। मेरे शिष्यों के लिए अलग सा धनराशि रहेगा, जो मेरे शिष्य नहीं है उनके लिए अलग सी धनराशि रहेगी। फोन के ऊपर मैं बता दूंगा कितना खर्चा आएगा क्या, और बाकी की अमाउंट आप मेरे घर पर लेके आइए। और जीन चाहिए तो जीन, मुंजा चाहिए तो मुंजा, परी चाहिए तो परी, ये तीनों में की जो शक्ति आप मांगोगे 23 अगस्त 2025 को मेरे पास से आपको मिल जाएगी। जब आप धनराशि 10,000 रुपये डालते हो, और जो गूगल पे, फोन पे है, उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना, क्योंकि वो जो पेमेंट हमारे जो आश्रम के अकाउंट मेंटेन करते हैं उनके पास चला जाता है, तो मुझे प्रूफ के लिए वो स्क्रीनशॉट लगता है। क्या? आपका सेल्फी फोटो, आपका पूरा नाम, माताजी पिताजी का नाम, और आप जहां पर रहते हो वहां का एड्रेस मुझे भेजना है, ताकि जो चीज आपको चाहिए वो मैं आपके नाम से तैयार कर लेके आ सकूं, तैयार कर दूं। और घबराइए मत,
आपको मेरा बंगलो का फोटो मिल जाएगा, लोकेशन मिल जाएगा, एड्रेस मिल जाएगा, ऑटो वाले का नंबर भी आपको दिया जाएगा। क्योंकि बेलगावी में आके मैं गुरुजी को किधर ढूंढता बैठूं, ये नौबत नहीं आनी चाहिए आपके ऊपर। तो वो ऑटो वाले का फोन कर देना, रेलवे स्टेशन पे आए तो या बस स्टैंड पे आए तो वो आ जाएगा बेचारा और आपको सीधा लेके मेरे घर पर आके छोड़ देगा। कोई घबराने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे कोई फ्रॉडगिरी नहीं है दोस्तों, क्योंकि शक्तिपात दीक्षा, शक्ति ट्रांसफर इसी घर में होती है, सभी यहाँ पर ही होता है और वो भी दिन का होता है क्या। तो मगर कोई डाउट्स वगैरह आ गए शक्ति ट्रांसफर का वगैरह, तो पहले नीचे जो 4 लिंक दिया हूं शक्ति ट्रांसफर के लिए वो पहला देख लेना, उसमें सभी आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे दोस्तों। फिर भी कुछ बच गया तो जो मैंने नंबर दिया उसके पे मुझे कॉल कीजिए और आपके जो भी प्रश्न है उसके उत्तर मेरे से लीजिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं 23 अगस्त 2025 कर्नाटक बेलगावी में शक्ति ट्रांसफर के वक्त। तब तक के लिए जय मशान कालिका देवी। जरूरी सूचना, साधना सिद्धि अघोरी चैनल यूट्यूब के ऊपर एक ही है, दूसरा मेरा चैनल कोई नहीं है। और मेरे एक ही गुरु है श्री श्री मंजुनाथ पाटिल जी, वो भी कर्नाटक के आजू बाजू 100-200 किलोमीटर पे है। और यही एक ही मेरा मोबाइल नंबर है, अदरवाइज़ दूसरा कोई मोबाइल नंबर नहीं है, क्योंकि फ्रॉड लोग मेरा नाम लेके पैसा लूट रहे हैं। मेरा ही शिष्य है ये, साधना सिद्धि अघोरी वाला करके बता रहे हैं। तो ऐसे फ्रॉड लोगों के ऊपर विश्वास मत रखिए। और ये एकमेव ही नंबर है मेरा, इसके अलावा किसी और नंबर पर पैसा पेमेंट मत डालिए। जय मशान कालिका देवी।